रहस्यमयी लग रहा था। कुछ देर पहले आसमान साफ था, एकदम से ये कैसे बदल गया? आओ, इस वाले हिस्से में आओ। दिन के मुकाबले में यहाँ अभी रात के 3 बजे तापमान में जबरदस्त गिरावट आ गई है। दिन के वक्त में जो तापमान 30 के आसपास था, अभी वही तापमान 22 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। 22 डिग्री टेम्परेचर। और आसपास बहुत तेज हवाएं भी बह रही है और ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ से धुंध ने एक घेरा बना लिया है। हालांकि रात बहुत बीत चुकी है। अब कुछ ही घंटे बचे हैं जब सूर्योदय हो जाएगा, सूर्य की लालिमा दिख जाएगी इस जगह से। हम सतर्क थे, किसी भी वक्त बिजली गिर सकती थी। हम सीढ़ी की तरफ किनारे खड़े हो गए। कुछ देर तक हवा चली, फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ ही समय बाद पूरब दिशा में सूरज ने भी दस्तक दे दी। सुबह होते ही हमने नीचे का रुख किया। रात में आसमान से बिजली नहीं गिरी। गांव वालों के मुताबिक महीने में एक बार जरूर गिरती है। दिन तारीख तय नहीं है, लेकिन दो घटनाओं के बीच में 25 से 30 दिन का फासला रहता है। उस हिसाब से रात में बिजली गिरनी चाहिए थी। चोटी पर एक रात गुजारने के बाद हम वापस लौट रहे हैं और अब हम गांव के लोगों से फिर से बात करेंगे, क्योंकि अब जो हमने देखा है, हमने जो वहां रहकर महसूस किया, उसमें और गांव के लोग जो कह रहे हैं उसमें कोई मेल नहीं है। अब गांव के लोग क्या कहेंगे? क्या वो हमें कोई अब नई बात बताएंगे, या फिर वो जो कह रहे थे उसी बात को दूसरी तरह से बताएंगे? ये जानने, ये समझने के लिए हम गांव में जाएंगे। ओढ़िए देखिए। तमाम उधेड़-बुन के साथ हम नीचे उतरते जा रहे थे, तभी सीढ़ियों पर कुछ दिखा। किसी मवेशी का चारा लग रहा था, लेकिन ये सीढ़ी पर क्यों है? यहाँ कैसे पहुंचा? ये शिखर के ठीक पहले वाला मंडपम था, जहां हम कल कुछ देर के लिए बैठे थे। चोटी पर पहुंचने से पहले ये आखिरी शिव मंडपम है जिसमें नंदी विराजमान है। कल तो यहाँ कुछ नहीं था, रातों रात यहाँ चारा कहां से आ गया? कल जब हम जा रहे थे यही आखिरी शिव मंडपम के पास थे, तो ये तो कुछ नहीं था। ये ऐसा लग रहा है जैसे आसपास कोई जानवर हो, कोई मवेशी हो जो अपना चारा यहाँ छोड़कर। ये जरूर किसी मवेशी का काम होगा। कल चढ़ाई की शुरुआत में कुछ मवेशी हमें दिखे थे। उस समय हम ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थे, लेकिन इस वक्त हम ठीक चोटी के नीचे वाले मंडपम में थे। इतनी ऊंचाई पर कोई जानवर इतनी सुबह क्यों आएगा? घासों पर दांत से काटने के निशान भी थे, ठीक वैसे जैसे गाय या बैलों के खाने से होता है। इतने ऊपर तक तो किसी
किसी मवेशी का आना मुश्किल ही लग रहा है। क्या हो सकता है? ये तो अचानक ही दिख गए। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे किसी मवेशी ने चारा खाकर छोड़ दिया हो कुछ। क्या लोग इन्हीं निशानियों को नंदी महाराज के आने का साक्ष्य बताते हैं? ये भगवान का ऐसा मंदिर है कि यहाँ पर नंदी भगवान खुद शिवजी भगवान को मिलने के लिए आते हैं। एक पहली बात तो निशान सुंदर भी नदी है। ये सब बेवजह की बातें हैं। पहाड़ का आधा हिस्सा जानवरों की चारागाह है। मवेशी आते जाते होंगे, उनमें से किसी एक के जबड़े से गिर गया होगा। इस पर दिमाग को भटकाना सही नहीं होगा। गांव पहुंचते ही हमने लोगों को रात की कहानी बताकर सच्चाई जानने की कोशिश की। सब कहते हैं कि वहाँ बिजली चमकती है, सब कहते हैं बिजली मंदिर के आसपास आकर के गिर जाती है, मंदिर के चारों तरफ घूमती है। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। एक दिन उधर होगा, एक दिन रुकना होगा। रुकना आज रुको, आज रुको, दिखेगा कैसे दिखेगा? तुम बिजली दिखा, मैं यहाँ रुकूंगा तो बिजली दिखेगा। कैसे दिखेगा? नाइट, रात में। लोगों के जवाब ने हमारे उत्साह पर पानी फेर दिया। लोगों ने कहा कि कल मंदिर पर बिजली नहीं गिरी तो आज रुको, आज नहीं गिरी तो कल का इंतजार करो, कल नहीं तो परसों। ये महादेव की लीला है, कोई फिल्म का शो नहीं कि उसके देखने का एक तय समय होगा। भगवान की परीक्षा ले रहा है तुम? नहीं, मैं भगवान की परीक्षा नहीं ले रहा। तुमको नहीं दिखाया आज रुको, इधर नीचे रुको, तुमको कल दिखता है। हमने मन ही मन तय कर लिया था, आज एक रात फिर से कोशिश करेंगे। फिर हमने सीढ़ी पर मिले चाबी के बारे में पूछा। हमें मालूम था सुनते ही ग्रामीण लोग उसे फट से नंदी देव से जोड़ देंगे, और हुआ भी वही। आपको किधर क्या क्या देखा है? वही नंदी महाराज आने का संकेत है। मैंने जो ऊपर देखा, आप ये कह रहे हैं कि वो नंदी महाराज के आने का संकेत है? क्या सर? जैसे मैंने तो देखा कि वहाँ कई जगहों पर में वो चारा रखा हुआ है, ऐसा जैसे किसी ने खाकर छोड़ दिया हो, कोई जानवर अचानक से आ गया हो। वही संकेत है। वही नंदी महाराज आने का संकेत है। वही है। चारे वाली कहानी को दिमाग से निकालकर हम फिर मंदिर के नीचे पहुंचे। जब इतना कर लिया तो एक रात और कोशिश करते हैं। अगर बिजली नहीं गिरी तो भी एक अद्भुत मंदिर का दृश्यम हमारी झोली में होगा। आज रात हम शिखर पर नहीं जाएंगे, नीचे ही रहेंगे। वैसे भी बिजली गिरी तो हमें आवाज सुनाई देगी। आज की रात हम यही बिताने वाले हैं। हमारे हाथ में ये GoPro कैमरा है। इस कैमरे को हम लगाकर छोड़ देंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होगा जैसा लोग बहुत भरोसे के साथ, बहुत दावे के साथ कह रहे हैं। GoPro कैमरा हमने वहीं लगाया जहां कल लगाया था। कल की तरह आज भी पर्वत की हर हलचल पर इसकी निगाह रहेगी। लगातार दूसरी रात काटना मुश्किल काम था, लेकिन दावों की पड़ताल इतनी आसान नहीं होती। आज भी आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे। मौसम बदलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। आज भी आसमान बिल्कुल साफ है। ऐसा कहीं कुछ किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा है कि आज की रात भी या तो बादल गरजने वाले हैं या फिर बिजली चमकने वाली है या बिजली गिरने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। चल पूरी करते रही नज मिसाइल वीडियो बना रही हूँ। किसी इसकी अब रात तो कैसे
कुछ ही देर में आंख लग गई। कैमरा पर्सन भी दूर लेट गए। कैमरा हमने ऑन ही छोड़ रखा था। तभी एक तेज धमाके ने नींद तोड़ी। ये कैसी आवाज आई? ये कैसी आवाज है? कैसी आवाज है? हम तेजी से गोप्रो कैमरे की ओर भागे। शायद पर्वत पर बिजली गिर चुकी थी। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। पहाड़ की हलचल कैमरे में कैद थी। जिस आवाज से नींद टूटी थी वो पहाड़ पर बिजली गिरने की थी। इसे देखने के बाद पहले मेरे मन में जितने सवाल थे, अब सवालों की संख्या दोगुनी हो गई है। क्या इसे देखकर हम ये मान लें कि लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सच है, या फिर ये प्राकृतिक है? किसी नतीजे पर एक बार में पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। मंदिर पर बिजली तो गिरी, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा के दावे को अभी परखना था। सुबह शिखर पर जाएंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं बिजली गिरने के बाद शिवलिंग की क्या हालत है। अगर बिजली ने वाकई में शिवलिंग की परिक्रमा की होगी तो वहां जलने जैसा कोई निशान होगा, या गर्भगृह में फूट फूट हुई होगी। कुछ तो जरूर हुआ होगा। गर्भगृह में तो सब कुछ सामान्य था। शिवलिंग भी जस का तस। आसपास जलने के कोई निशान नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं। रात के वक्त में कैमरे में जब हमने देखा कि बहुत तेज बिजली चमक रही है, जब ऐसा दिखा तो हमने फिर से ये तय किया कि हम ऊपर आएंगे। लेकिन मंदिर के किसी भी हिस्से में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जिससे हम ये मान लें कि यहाँ कहीं भी आसपास में बिजली गिरी होगी। किसी भी हिस्से में नहीं है। इस तरफ आना, ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था। फिर ये किस तरफ हुआ होगा? आसमान की बिजली किसी ढांचे पर गिरती है तो तबाही मचा देती है। खाली जमीन पर गिरे तो गड्ढा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ सामान्य था, जबकि बिजली रात में गिरी थी। उलझे मन और कई सवालों के साथ हम वापसी की राह पर थे। गांव वालों के बताए समय पर बिजली गिरने की क्या वजह थी? मामला कुदरती था या फिर कुछ और? अक्सर पहाड़ों के अंदर लौह अयस्क और दूसरे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या बिजली गिरने की वजह यही थी? गांव वालों ने बताया भी था, पहाड़ के अंदर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। कहीं हर महीने बार बार बिजली गिरने की वजह यही तो नहीं। देखिए वो तो धर्म और आस्था का विषय है, परंतु जहाँ तक बात विज्ञान